मोदी जी से आज़ादी का अमृत महोत्सव मैंने जानबूझ के से कहा है। वो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और भारत के उस मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र 82 साला, जिसके नेतृत्व में 1857 की जंग लड़ी गई और जिसके बेटों के सर काट कर बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश किए गए। सेलुलर जेल में उनकी मौत हुई, गुमनाम मौत हुई और उन्होंने उस पर एक शेर भी कहा, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीना मिली कुएं यार में। मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास करते हो और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस प्रथम नायक का नाम भूल जाते हो। और उससे भी बड़ी बात कि उसी जेल में जो 10 साल तुम्हारे विनायक दामोदर सावरकर रहे, 10 साल उस जेल में रहे और 6 बार उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लिखा और जीवन भर 60 रुपये महीना की वो पेंशन पाते रहे, जो एक कलेक्टर को भी नहीं मिलती थी। उन्हें आपने भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्थान दिया है। और वो व्यक्ति जो लगभग 10 साल जेल में रहा, जिसकी 3 पीढ़ियों का स्वतंत्रता के संग्राम और आंदोलन में भाग था, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 9 साल की उम्र में एक बानर सेना बनाकर जो आंदोलनकारियों की सूचनाओं का संप्रेषण का काम करती थी। उनमें से किसी आदमी का नाम और किसी आदमी का फोटो आपने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में नहीं रखा। यहाँ तक कि आपने तिलक का नाम भी उस ऑफिशियल पोस्टर में नहीं रखा। बाल गंगाधर तिलक भी आपको इस योग्य नहीं लगे कि उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पोस्टर पे स्थान मिल पाता। और जानते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र ने जब अंग्रेज़ों ने उससे कहा था कि अब तुम्हारे हिंदुस्तान की तलवार म्यान हो गई है, भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार है, तब पता है बहादुर शाह ज़फ़र ने क्या कहा था? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उस व्यक्ति की जिसकी कब्र को भी इस तरह से उसकी सुपुर्दे खाक किया गया कि पता ना चल सके कि बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ दबाया गया, उसका तुम्हारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में नाम नहीं। और सावरकर साहब, जिन्होंने जीवन भर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते रहे और 60 रुपये महीना की पेंशन पाते रहे, 1920 से लगाकर 1947 तक जो कभी किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन नहीं किया, चाहे वो आंदोलन किसी ने भी किया हो, हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे। 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को 2 राष्ट्र बताया, 2 अलग राष्ट्र बताया और उन्हें एक साथ रहने के बिल्कुल अयोग्य बताया। 1940 में ही तुम्हारे सावरकर जी के इस हिंदुत्व के और मुस्लिम के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में कराची के अधिवेशन में स्पष्ट पाकिस्तान की पृथक राष्ट्र की मांग कर दी। 1941, 1942, 1943 बंगाल में, सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में जब अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए 1939 में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया, तब आपकी हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में मिलकर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। तुम्हारे महापुरुष पितामह जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो बंगाल में वित्त मंत्री रहे मुस्लिम लीग की सरकार में और अंग्रेज़ों से भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए कहते रहे। सिंध प्रांत, जिसमें 3 तुम्हारे मिनिस्टर थे, गोकुलदास, आर माधवन और लोलू मोटवानी, उसी विधानसभा में पाकिस्तान का सबसे पहले ऑफिशियल प्रस्ताव पास हुआ और तुम्हारे किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। जब तक सरकार चली वो उसमें मंत्री बने रहे। सी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में मेहरचंद खन्ना मुस्लिम लीग की सरकार में सम्मिलित रहे।
जब इस तरह से ही पक्षपात करना था तो इन 5 मिनिस्टरों में क्या बात थी? जो बचे हुए 4 हैं इनका फोटो भी लगा देते। पता नहीं किस तरह का महोत्सव मना रहे हो। लाखों लाखों लोग जेल गए, हजारों हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया, पेड़ों पर लटकाकर मार दिया गया। बेहतर होता उस जनता के पोस्टर को, यदि आपको किसी नेता को रखना ही नहीं था मुख्य पोस्टर में, तो फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जनता के नाम कर देते, उन अनेक हजारों लाखों शहीदों के नाम कर देते, आम जन के पोस्टर डालते उस पर, तब मानते आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हो। आपने आज़ादी के 75वें साल के जो आपने अमृत महोत्सव करा, उसमें भी दक्षिणपंथी द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता को पूर्णतः पुष्ट किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं उसमें, जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं उनमें, ना फोटो उनका, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम नहीं उसमें। किस तरह का अमृत महोत्सव है ये? बिल्कुल अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की छाती पर ये कलंक की विधि है, जो जिस देश की सरकार अपने राष्ट्र के उन नायकों को समानता का न्याय, स्वतंत्रता के संग्राम की क्रेडिट में नहीं दे सकती, उससे क्या सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की अपेक्षा की जा सकती है? ये तुम्हारे मन की बात जो है ना मोदी जी, इससे बाहर भी एक दुनिया है। कभी इस मन की बात से बाहर निकलो, दिमाग की खिड़की खोलो। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो किसी न्यूट्रल आदमी से पढ़वाओगे। स्वतंत्रता संग्राम में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जिसकी 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन लोगों का फोटो लगाने में तुम्हें आपत्ति है? शेम ऑन यू। जय हिंद, जय भारत।